हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग सेक्शन 173 सीआरपीसी पढ़ेंगे। 172 तक तो मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। 173 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनने से ही पूरा जो है सारी डिटेल्स जो भी लिखी हुई है सेक्शन 173 में वो आप लोगों को पता चल पाएगा। तो और 173 से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो सेक्शन 173 में है क्या? तो इसको बोला जाता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको चालान या फिर चार्जशीट के नाम से भी जाना जाता है। यानी पुलिस ऑफिसर जब रिपोर्ट सबमिट करेगा, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होके आएगा और उसको जब सबमिट करेंगे मैजिस्ट्रेट के पास, उसको बोला जाता है चालान या फिर चार्जशीट या फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर। तो ये 173 में हम लोगों को इसके अंदर 8 सबसेक्शंस पढ़ने हैं। 8 सबसेक्शंस हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहला सेक्शन जो है सबसेक्शन वो बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, हो जाना चाहिए विदाउट अननेसेसरी डिले। बिना किसी जरूरी रीजन के एब्सेंस में अननेसेसरी डिले करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, जहां जरूरत है वहां टाइम लगे लेकिन अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। यही सबसे पहला सबसेक्शन कहता है 173 का। इसके बाद एक अमेंडमेंट के थ्रू 1A इंसर्ट किया गया था जो कि 2018 में फिर से अमेंडमेंट कर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है जो इन्वेस्टिगेशन है रिलेशन टू रेप ऑफ अ चाइल्ड वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। जिस डेट में इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है उस डेट से लेकर 2 महीने के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना होगा। ये 2018 में ये चेंज हुआ है। उसके पहले जब अमेंडमेंट होके ये इंसर्ट हुआ था उसमें 3 months था। अब 2018 में अमेंडमेंट हो जाने के बाद इसमें 2 months कर दिया गया है। यानी इससे समझ में आ रहा है कि जितना जल्दी हो सके जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना बेहद जरूरी है। अब 1 और 1A हो गया सबसेक्शन। अब सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें ये कहा गया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड इट टू अ मैजिस्ट्रेट, जिसके पास ऐसा पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले सके, उसके पास वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा, भेज देगा, फॉरवर्ड करेगा और उस फॉर्मेट में करेगा जिस फॉर्मेट में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है। तो उसमें कुछ चीजें हैं सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज 1 है उसके अंदर फिर ए से लेकर एच तक कुछ चीजें हैं, वो सभी चीजें मेंशन होनी चाहिए चार्जशीट में, वो सभी चीजों का मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहला है नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का नाम होना चाहिए। ए में ये बता रहा है, बी में बता रहा है नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, किस तरह का नेचर था इंफॉर्मेशन का। The names of the persons who appear to be acquainted with the facts and circumstance of the case, उस लोगों का भी नाम होना चाहिए जो कि acquainted है facts and circumstance of the case के साथ। C पॉइंट ये बताता है। D बता रहा है whether any offence appears to have been committed and if so by whom, अगर लग रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ है और अगर लग रहा है तो फिर किसके द्वारा हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। E नंबर क्लॉज बता रहा है whether the accused has been arrested, क्या उसको accused को अरेस्ट किया गया है, क्या उसको, फिर F बता रहा है क्या उसको रिलीज कर दिया गया है बॉन्ड पे, अगर किया गया है तो क्या श्योरिटीज के साथ किया गया है या विदाउट श्योरिटीज। उसके बाद G नंबर बता रहा है whether he has been forwarded into custody under section 170। 170 में हमने पढ़ा था कि उसको सफिशिएंट जो एविडेंस के बारे में हमने आप लोगों को बताया था ना, तो उसके तहत उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है कि नहीं कस्टडी में। फिर H नंबर ये भी 2009 में इंक्लूड हुआ है कि अगर रिपोर्ट ऑफ उस पूरे चार्जशीट में या चालान में रिपोर्ट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट भी इस पे इंसर्ट है कि नहीं। ठीक है, किस मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमन हैज बीन अटैच्ड विद वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस, किस ऑफेंस का मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अटैच होना चाहिए, ऑफेंस ऑफ रेप, यानी सेक्शन 376A से 376D ऑफ आईपीसी का। ठीक है, ये तो रेप है आप लोगों को पता है। तो 376, 376A, 376B, C, D तक आईपीसी का वो सारे चीजों का ऑफेंस का जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसको भी अटैच करना होता है। ठीक है, वो उसमें लिख देना होगा कि वेदर उसमें अटैच्ड है या नहीं है। अब ये क्लॉज 2 का
सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा। सबसेक्शन 2 फिर ये कह रहा है कि ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट एज पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट द एक्शन टेकन बाय हिम। ये भी उसमें कम्युनिकेट करेगा, ऑफिसर जो है वो कम्युनिकेट करेगा कि क्या एक्शन लिया गया टू द पर्सन हु फर्स्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस के बारे में। ठीक है, जिस पर्सन ने ऑफेंस का इंफॉर्मेशन दिया है तो उसके अगेंस्ट में या फिर उसके तहत क्या क्या एक्शन लिया गया है वो भी जो है वो कम्युनिकेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 हो गया, सबसेक्शन 2 का 1 2 दोनों बता दिया। 1 के अंदर सबसेक्शन 2 1 उसके अंदर ABCDEFGH तक है। ठीक है, उसके बाद 2 है जहां पे कि ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा कि क्या एक्शन लिया गया है उसके द्वारा। अब आते हैं सबसेक्शन 3, वेर सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158। 158 में स्पेशल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट का बात हमने किया था। तो जो भी सेक्शंस रेफर होके आ रही है ना, जैसे 170 हो गया, सेक्शन 158 हो गया, तो ये सब ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 158 क्या है, 170 क्या है, तो बार बार इस चीज को रिपीट करने से अच्छा है कि आप लोग जाके, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है या जिन लोगों को उसका आइडिया नहीं है कि इस सब सेक्शन में क्या है, तो वो सब वीडियोस भी आप लोग प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका ये वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग हमेशा प्लेलिस्ट वाले पेज में जाके प्लेलिस्ट से चेक कीजिए। रैंडमली ऐसे नहीं मिलेगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो सारे वीडियोस जितने भी प्रोवाइडेड है एक जगह पे एक्यूमुलेटेड मिलेगा, आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो अब सेक्शन 3 का बात करते हैं कि जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस जिसको अपॉइंट किया गया था 158 के तहत, वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट, जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट करेगा थ्रू दैट ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर उस स्पेशल ऑफिसर के थ्रू जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और डायरेक्ट भी कर सकता है। और वैसा जो सुपीरियर ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाएगा स्पेशली, उसके पास ये पावर भी होता है कि वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है, सुपीरियर ऑफिसर पुलिस इंचार्ज को जो है, पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको ऑर्डर कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्लियर? जो सुपीरियर ऑफिसर 158 में जिसका सिलेक्शन हुआ था स्पेशल पावर, स्पेशल ऑफिसर के तहत, उसके पास पावर होता है कि वो फिर से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऑर्डर दे सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, अब सबसेक्शन 4 आता है, व्हेनेवर इट अपीयर्स फ्रॉम ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर दिस दैट द एक्यूज्ड हैज बीन रिलीज्ड ऑन बॉन्ड, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही ऐसा रिपोर्ट में समझ में आता है, अपीयर होता है कि जो अक्यूज है उसको रिलीज कर दिया गया है बॉन्ड पे, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड, डिस्चार्ज करने के लिए बॉन्ड को, या दूसरा एज अदरवाइज थिंग्स फिट, या कुछ और भी कर सकता है जैसा उसको सही लगेगा। अगर बॉन्ड पे उसको रिलीज किया, डिस्चार्ज किया गया है, तो उस बॉन्ड को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर जो है वो मैजिस्ट्रेट कर सकता है सबसेक्शन 4 में। क्लियर? उसके बाद सबसेक्शन 5 आता है, इंपॉर्टेंट है, जब रिपोर्ट होगा केस का अंडर सेक्शन 170 जहां पे एविडेंस सफिशिएंट होता है, वो फॉरवर्ड होगा मैजिस्ट्रेट के पास। उसमें क्या क्या चीजें और सेंड की जाएंगी, सारे अदर ऑल डॉक्यूमेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, जिसमें प्रोसिक्यूशन प्रपोज करता है कि वो रिलाई कर सकता है, अदर देन दोज ऑलरेडी सबमिटेड, जो कि पहले ही ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट हो चुका है, अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो पहले दिया चुका है, इसके अलावा जो और कुछ चीजें अगर मिल रही हैं तो वैसे डॉक्यूमेंट्स, वैसे एक्सट्रैक्ट्स को फिर से सबमिट करना होगा। ठीक है, रिपोर्ट में। और बी नंबर 5 का ए हो गया ये, और बी है कि द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, जो विटनेस का स्टेटमेंट लिया जाता है ऑफ ऑल पर्संस whom the prosecution proposes to examine as its witness, विटनेस को एग्जामिन करने का जो प्रोपोजिशन रहेगा किसका, प्रोसिक्यूशन का। ठीक है, तो 5 का, सब सेक्शन 5 का फिर 2 क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी। तो क्लॉज ए में डॉक्यूमेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स को जमा करना होगा, और क्लॉज बी में है स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो सबको भी एग्जामिन करने का प्रोसिक्यूशन अगर तैयार रहता है तो। ये ए और बी हो गया। सबसेक्शन 6, ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में। इफ अ पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट सर्टेन पार्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है रिपोर्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है रेलिवेंट नहीं है, तो वो मैजिस्ट्रेट को कह सकता है कि इस पार्ट को
वो हटा दे उस पार्ट को, और अगर जरूरी ना लगे तो एक्यूज को भी उस चीज को शो करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कुछ जा रहा है तो वैसे चीजों को वो उस पार्ट को हटाने का प्रोविजन है सबसेक्शन 6 में। सबसेक्शन 7 बात करता है जहां पे पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो अगर कन्वीनियंट फील करता है, उसको लगता है, तो वो फर्निश कर सकता है वैसे कॉपीज को, किसको, अक्यूज को, ऑफ ऑल और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5 में मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स जितने भी हैं वो सब को जो है अक्यूज को भी दिया जा सकता है अगर कन्वीनियंट है उसको अक्यूज को प्रोवाइड करना तो ही। अब जिसका जो सबसेक्शन 8 है वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कुछ भी प्रीक्लूडेड पहले से मना ही नहीं है कि अगर कोई नया एविडेंस, नया ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस हुज रिपोर्ट हैव बीन ऑलरेडी फॉरवर्डेड, उस तरह का कुछ भी प्रीक्लूडेड नहीं है कि उसको वापस से सबमिट नहीं कर सकते हैं। ही शैल फर्दर रिपोर्ट रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब, फिर से उसको रिपोर्ट कर सकता है, फर्दर रिपोर्ट कर सकता है अगर कुछ नया एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, ओरल एविडेंसेस कुछ भी मिल रहा है तो उसको भी वो कर सकता है सबसेक्शन 8 में, उसकी मनाही नहीं है। री इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर से उस सभी चीजों को वो वहां पे रिपोर्ट कर सकता है कि हाँ और भी चीजें मिली हुई है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 173। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है के करुणाकरण वर्सेस स्टेट का, ये 1997 केरला का केस है। इसमें कहा गया था इवन इफ द पार्टी वाज डिस्चार्ज ऑन द फर्स्ट रिपोर्ट, अगर फर्स्ट रिपोर्ट में डिस्चार्ज कर भी दिया गया है पार्टी को, द पुलिस ऑन इट्स ओन कैन रिजॉर्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस खुद से भी जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यही हो गया हमारा सेक्शन 173। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें कि सिर्फ रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सारी चीजें मिली है उसका रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को सबमिट करता है। इसमें 8 सबसेक्शंस है, जिसमें कि सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अमेंडमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए उसको भी ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और 1-2 MCQs भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।